हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है यार? जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। इंडियन वुमेंस टीम ने जो है पाकिस्तान वुमेंस टीम को शिकस्त दे दी 6 विकेटों से। अभी थोड़ी देर पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो आईसीसी T20 का वर्ल्ड कप मैच हुआ है। और मतलब दिस वाज ऑन द कार्ड्स बिकॉज इंडिया इज़ द मच स्ट्रॉन्गर टीम, हायर रैंक देन पाकिस्तान, एंड दे हैव मोर व्हाट यू कॉल इट, दे हैव बेटर प्लेयर्स। लेकिन इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन यार मैं एक बात बोलूँ, मतलब अब आप जिस नज़रिए से भी देखो इस चीज़ को, लेकिन मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ यार। जो ये मैं सुनता रहता हूँ कि जो अभी आईसीसी ने भी इक्वल प्राइज़ मनी वुमेंस मेंस क्रिकेट की कर दी है, या जो ये बातें चलती रहती है कि वुमेंस क्रिकेट में और पैसा दो प्लेयर्स को वगैरह वगैरह करके, मेरी नहीं समझ में आता यार कि इसकी बेसिस क्या है। इसलिए क्योंकि ये जो आज का मैच मैंने देखा, इससे पहले भी अभी इस वर्ल्ड कप के 1-2 मैच मैंने देखे हैं, मतलब द स्टैंडर्ड्स आर स्टिल सो, मतलब देयर सच ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स कि मतलब यार प्रोफेशनल्स हैं। और जिस किस्म के आज मतलब कैचेस ड्रॉप हुए हैं, फिर उसके अलावा मतलब मैं बैटिंग देखता हूँ तो यानी कि लाइक जनरली एबिलिटी नहीं है कि फुल टॉस भी मिलेगी तो उसको जो है मतलब इनर सर्कल को आप पियर्स कर सके। आप सोचे यार, टोटल 5 चौके मारे हैं इंडिया ने, इंडिया की न्यूज़ में पढ़ा है, जो उन्होंने मतलब तकरीबन 19 ओवर 18 5 ओवर्स की बैटिंग की है। अब पाकिस्तान ने 7 चौके मारे हैं 20 ओवर्स में, यानी कि यार T20 क्रिकेट हो रही है भाई। मैं अब मैं क्या बोलूँ, बहरहाल यार आजकल तो आपको पता है मॉडर्न ज़माना है ना यार। आजकल जो है वो पता नहीं कौन सा Z जनरेशन, X जनरेशन, P जनरेशन चलता है, तो आजकल तो बोल भी नहीं सकते खुल के आप, मतलब सच बात भी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई जो बात है मैं तो क्लियर करता हूँ कि मतलब, क्योंकि हमने तो यही सुना है ज़िंदगी में भाई कि आप जो आप रिस्क कमाएं, जो आपको रिस्क मिले, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हार्ड वर्क यू पुट इन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वर्क यू पुट इन। तो अभी जहाँ वुमेंस क्रिकेट की बात है, क्वालिटी में बड़ा फ़र्क है यार। लेकिन एनीवे अच्छा खेला यार इंडिया और पाकिस्तान वुमेंस टीम, लाइक बात वही होती है कि पिछला मैच अच्छा खेल के जीते, कैसे बोलते हैं, बांग्लादेश से, और फिर बैक टू द ओल्ड वेज। और मेन चीज़ ये कि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वी मे बी अदर टीम्स हैव नाउ वर्कड आउट कि हम वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं बार बार। आज 6 स्पिनर्स खिलाए, क्योंकि डायना बेग फिट नहीं है, तो आज 6 स्पिनर्स खिलाए गए। तो जब आप 6 स्पिनर्स खिलाएंगे, जिसमें एक निदा डार हो गई जो बैटिंग कर लेती है, या उमरमा सोहेल थोड़ा बहुत आप कहते हैं बैटिंग कर लेती है, तो फिर मतलब द बैलेंस ऑफ योर एंटायर टीम इज़ गोइंग टू बी आउट, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान टुडे। दे कुडंट कैपिटलाइज ऑन ड्रॉप कैचेस ऑल्सो। अब वो जो लेग स्पिनर थी इंडिया की, आशा शुबाना, यानी कि यार उसने तो आज कमाल कर दिया। हालांकि शी सीम्स टू बी अ वेरी, मतलब जो उसकी फिजिक है, जो उसकी हाइट है, शी शुड बिकम अ वेरी गुड बॉलर। लेकिन अभी उसको उतना कंट्रोल नहीं है अपनी मतलब बॉलिंग पे। लेकिन भाई उसने जो कैचेस ड्रॉप किए ना, 2 एक ही पोजीशन पे, पहले वो कैसे बोलते हैं, अपना मुनीबा अली का उसने कैच ड्रॉप किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल इनसाइड द सर्कल वो खड़ी हुई थी, एज ऑफ द सर्कल खड़ी हुई थी फाइन लेग पे। उसके बाद उसी पोजीशन पे वो खड़ी थी, तो उसने अपना कैसे बोलते हैं, अपना फातिमा सना ने आते ही जो है कट शॉट खेला है, वो सीधे उसके हाथ में गया, उसी स्पॉट पे था, और वो उसने फिर ड्रॉप कर दिया जी। वो कैच भी ड्रॉप कर दिया। एंड देन ऑफ अ ओन बॉलिंग ऑल्सो शी हैड एटलीस्ट 2 क्लोज चांसेस कॉट एंड बोल्ड विच शी कुडंट टेक। लेकिन मुनीबा अली, आई मीन मुझे एक चीज़, आई डोंट टू बी टू क्रिटिकल, लेकिन यार मैं इसलिए भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती देख के स्टैंडर्ड्स को, कि अब आप हमारे मतलब लड़कियों को देख लें। अब ये कोई ऐसे नहीं है कि दे आर वेरी अनएक्सपीरियंस टीम। T20 में दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ, जो टॉप ऑर्डर आपका नंबर 1 से लेके तो कम से कम 6-7 तक जो है, दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट यार। मतलब ऐसा नहीं है कि दे हैवंट प्लेड T20 इंटरनेशनल से इतना एक्सपोजर नहीं है। आप निर्दादार को देख लें, 150 से ऊपर उसके इंटरनेशनल्स हैं। आलिया रियाज के तकरीबन 96 के करीब है। फिर ये जो मुनीबा अली है, शी इज़ गॉट नियरली 74-75 इंटरनेशनल्स। द रेस्ट आर ऑल अबव 50+ इंटरनेशनल। फातिमा सना है शायद जिसने 44 इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं। तो जब इतने इंटरनेशनल, ये जो आपका क्या है, सिद्रा अमीन, हु इज़ योर बेस्ट बैटर बाय यार्ड्स, वो शी हैज़ ऑल्सो प्लेड ओवर नियरली 60-70 T20 इंटरनेशनल्स। तो इतना एक्सपोजर होने के बाद भी यार आप टॉस जीत रहे हैं, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग कंडीशंस भी अच्छी है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई बॉल इतना ज़्यादा टर्न भी नहीं हो रहा, और उसमें भी फिर आप जो है फ़ायदा नहीं उठा पाता है। पहले ओवर में ही जो है विकेट गिर रही है उसकी, कैसे बोलते हैं, गुलफिरोदा की, एंड शी मिस अ स्ट्रेट, मतलब अंदर स्विंग हो रहा है बॉल, आपको पता है यार नहीं गेंद तो थोड़ा स्विंग करेगी, ऑफ द पिच भी करेगी, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू, आई मीन, टैकल दैट स्विंग। तो लाइक आई जस्ट कुडंट
वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब इवन सिद्रा अमीन जिस तरह आउट हुई है उसकी गेंद पे, वो अपना सिंह की गेंद पे, रेणुका सिंह की गेंद पे, बल्कि वो स्पिनर पे आउट हुई है, उसकी दीप्ति शर्मा की गेंद पे आउट हुई है. मतलब क्या शॉट वो खेल रही थी यार, आई जस्ट कुडंट मतलब अंडरस्टैंड. मुनीबा अली इतना खेलने के बाद कहते हैं जी बहुत हमारी बेस्ट बैटर है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो रिवर्स, मतलब इवन शी ट्राइड रिवर्स स्कूप जहाँ उसका कैच ड्रॉप हुआ. मतलब वो जान ही नहीं है शॉट में है, तो फिर आप कैसे मतलब आप वो करेंगे, मुझे पता है ना. तो एनी वे, थैंक्स टू व्हाट यू कॉल इट निदादार, मैनेज अराउंड 29 प्लस जो है वो अपना कैसे बोलते हैं, उसने भी अच्छी बैटिंग की. फातिमा सना ने आकर थोड़ा सा तेज़ खेला, लेकिन वो वही वाली बात कि 2 से अच्छे चौके लगाए. उसके तीसरी गेंद पे वो आउट हो गई वाइट बॉल को खेलते हुए. और फिर उसने 13 किए फातिमा सना ने, मुनीबा भी अराउंड 70, यहाँ पर नीचे से उसने अरूवानी में कुछ रन्स किए. बट 105 वाज नेवर गोइंग टू चैलेंज द इंडियन. 106 का टारगेट जो था इवन ऑन दिस पिच, जो हालांकि आज पिच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी यार, स्लो पिच थी, स्लगिश पिच थी, ठीक है, लेकिन यू नो लाइक इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू प्ले योर शॉट्स बिकॉज द बॉल वॉज थोड़ा सा रुक के आता था. लेकिन फिर भी यार 105 तो इज़ नॉट टू चैलेंज दिस इंडियन टीम, यू नो. तो वो वही हुआ कि वो आराम से इंडिया ने एक तो अच्छा काम ये किया कि उन्होंने पावर प्ले में कोई रिस्क नहीं लिया था, तो उनकी विकटें नहीं गिरी. हालांकि वो रन्स नहीं किए इतने ज़्यादा, 20-30 ही किए, लेकिन दे डिडंट लूज विकेट्स. पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इन द पावर प्ले हैड लॉस्ट 2 विकेट्स, तो दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि जो ऊपर से 2 आपकी बैटर्स हैं वही अच्छी आपकी बैटर्स हैं. फिर उसके बाद जो है हरमनप्रीत कौर ने अच्छी बैटिंग की, जमायमा ने अच्छी बैटिंग की, शिफाली ने जैसे वो खेलती है उसने 32 के 35 गेंदों पे. तो पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग अ गुड स्पिन अटैक, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, दे हैव अ गुड स्पिन अटैक. और स्पिनर्स भी हमारी एक्सपीरियंस्ड है बहुत. सांडू, नशरा सांडू ले लें, उमैमा सोहेल ले लें, निदादार ले लें, कैसे सिद्रा को ले, आप उसको सादिया इकबाल को ले लें, दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस स्पिनर्स. सादिया इज प्रीटी एक्सपीरियंस, लेकिन बिकॉज लाइक देयर वाज नथिंग मच इन द पिच टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो दे कुडंट जस्ट गेट थ्रू. एंड द इंडियंस वर यू नो लाइक यू कुड सी कि जो उनकी जो मतलब बैटर्स थी, दे हैड मेड अप द माइंड कि जी कम से कम हमने रिस्क लेना है. तो दे कट आउट ऑल द रिस्की शॉट्स एंड दे वर जस्ट लाइक यू नो दे वर वेटिंग फॉर दे डिपेंडेड अ लॉट ऑन द स्वीप शॉट्स. हालांकि उस पर सिंगल डबल ही बन रहा था. एक तो रनिंग भी ऐसी होती है कि जिस बॉल पे 3 बनने चाहिए उस पर 1 बनता है या 2 बनते हैं. लेकिन बहरहाल India deserved to win. After their setback against New Zealand, they needed this win because ये ऐसा मतलब एक ICC T20 वर्ल्ड का पैसा होता है कि आप थोड़ा सा भी जो है शुरू में अगर आप डिरेल हो जाए तो फिर आप बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से. बट दे हैव कम बैक स्ट्रांगली, इंडिया हैज कम बैक स्ट्रांगली, दे डिड वेल. एंड उनके मतलब some of the players are so experienced that you know the batting especially so experienced that some or one or the other, like आज स्मृति ने रन इतने नहीं किए, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं करेगी रन्स. उसी तरह जैसे शिफाली है या आपका जमामा रॉड्रिग्स है, कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा बैट्स वेल, हरमनप्रीत कौर खुद है. फिर वो जो आज उसने यार वो कीपर ने जो है ऋचा घोष ने क्या कैच लिया उसका, आई थिंक फातिमा सना का था कैच था, पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन व्हाट अ फैंटास्टिक कैच यार. आई थिंक इट वाज फातिमा सना ओनली. और मतलब बिल्कुल उसके काफ़ी वाइड था उसके राइट साइड पे, लेकिन फिर भी उसने ड्राइव मार के कैच लिया. वन ऑफ द बेस्ट कैचेस डेफिनेटली ऑफ दिस टूर्नामेंट. लेकिन गुड विन फॉर इंडिया. पाकिस्तान इज यूजुअल थिंक अबाउट इट कि क्या मसले हैं, कहाँ से नया टैलेंट लेके आए, कौन से मतलब ऐसा कुछ करें कि वुमेंस क्रिकेट में स्पार्क आ जाए, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में वही चलता रहता है जैसे चल रहा है. आप एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ईयर एंड देयर कहीं कर जाते हैं, वरना तो वही चलता रहता है. लेकिन एनी वे क्राउड वॉज गुड, बट अगेन आई से दिस अगेन कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में for the most part of the match there were a lot of enclosures which were empty, maybe because of the weather or whatever. लेकिन ऐसा होता नहीं है उमन, बाद में काफ़ी फिलअप हो गया था, लेकिन ऐसा उमन होता नहीं है. इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में तो शुरू से ही मतलब ओवरफ्लो हो रहा होता है. लेकिन बहरहाल बाकी आज पाकिस्तान टीम ने जो है अपना 11 अनाउंस कर दी उन्होंने जी फॉर द फर्स्ट टेस्ट विच स्टार्ट्स टुमारो अगेंस्ट इंग्लैंड इन मुल्तान. एंड एज यूजुअल यू नो लाइक यू जस्ट कीप ऑन वंडरिंग के क्या इनके जहन में है, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि एक स्पिनर रखा है, सिर्फ अबरार को रखा है 11 में, एंड देन दे आर डिपेंडिंग ऑन आई थिंक सलमान लिया गया एज यूजुअल. तो दैट मीन्स सिंपली कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द पिच टू टर्न मच इन मुल्तान, विच इज़ अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि ब्लंडर है. क्योंकि आप यार मतलब आप कैसे मारेंगे इस इंग्लैंड टीम, मुझे बताया ना, आपको कहीं तो मतलब गैम्बल करना पड़ेगा. आपके पेसर्स नहीं है इस लेवल के कि आपको वो 20 विकेटें लेके देंगे और मैच जिता देंगे, टेस्ट मैच, वो भी पाकिस्तान में. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इट डिडंट हैपन इन ऑस्ट्रेलिया, इट डजंट हैपन एनीवेयर, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन हियर. इफ यू आर गोइंग टू विन मैचेस
وہ اسپنرز نہیں کرنا. آپ نے نعمان علی اور بلا لیا تھا, زاہد محمد کو بلا لیا تھا, تو کسی کو تو ٹرائی کر لیتا ہے. آئی فیل کہ ایک تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بیٹنگ جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے, بیٹسمین زیادہ رکھو. اب عامر جمال کو واپس لیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اب عامر جمال انجری کے بعد واپس آ رہا ہے, دیٹ مینز عامر جمال ول کم ان ٹو بیٹ ایٹ نمبر 8. تو ہی از کلاسیفائڈ ایز اے آل راؤنڈر, ہی از گاٹ اسکورز ان ٹیسٹ کرکٹ. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا, آپ جب ٹیسٹ کرکٹ میں 8 نمبر پہ تک آل راؤنڈر کو لے کے جا رہے ہیں, زیادہ بیٹنگ پہ آپ وہ کر رہے ہیں کہ ڈیپتھ ہو, 7 پہ سنبھال لیا آگا آئے گا, تو پھر آپ دیٹ مینز یو لیونگ یور بالنگ تھن. اینڈ شاہین شاہ, اچھا 3 چینجز ہیں, شاہین شاہ آفریدی ہیز کم بیک, نسیم شاہ ہیز کم بیک, اور یہ عامر جمال انٹروڈیوس ہوا ہے. اور کس کی جگہ؟ خرم شہزاد کی جگہ, میر حمزہ کی جگہ, اور محمد علی کی جگہ. خرم شہزاد سنا ہے کہ فٹ نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے, لیکن میر حمزہ بیچارے نے کیا قصور کیا مجھے نہیں پتا, بیکاز ہی جتنے وہ ٹیسٹ میچ اب تک کھیلا ہے آسٹریلیا سے لے کے اب تک, ہی ہیز بولڈ ایکسیلنٹلی ویل. تو یو نو لائک آئی ڈونٹ نو, لیکن یہاں تو ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے نا, ہال بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں جی نسیم شاہ بہت اچھا ہے, حالانکہ نسیم نے بھی کچھ نہیں کیا ان ریسنٹ ٹیسٹ میچز. پھر شاہین شاہ آفریدی, میرا وہی سوال کہ بھائی آپ نے اگر اس کو ڈراپ کیا تھا مطلب فار دی سیکنڈ ٹیسٹ اگینسٹ بنگلہ دیش, یو ڈراپڈ ہم بیکاز اس کی مطلب گھر میں اس کے بچے کی ولادت ہوتی, اس لیے آپ نے اس کو مطلب بریک دیا تھا. اس وقت تو گلسپی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو ڈراپ کیا ہے. تو اگر آپ نے ڈراپ کیا ہے, اور گلسپی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے اس کو کہا جائے اور اپنا کام کرے اپنی بالنگ پہ, اور تھوڑا ورک آؤٹ کرے اپنی چیزیں, تو بھائی پریزیڈنٹس کپ میں جو اس نے بالنگ کی ہے شاہین شاہ آفریدی نے, یہ نسیم شاہ نے جو بالنگ کی ہے, ایسی تو نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ. تو پھر دین آن واٹ بیسس دا شاہین شاہ آفریدی کم بیک ان ٹو دا 11, کوئی مجھے سمجھا دے. اور میر حمزہ کو آپ بٹھا دیتے ہیں, جو کہ ایک ٹھیک ہے, ہی وہ وہی والی بات ہے نا کہ یار وہ پوسٹر بوائے نہیں ہے نا پاکستان کرکٹ کا. شاہین شاہ آفریدی پوسٹر بوائے ہے, نسیم شاہ پوسٹر بوائے ہے, تو اس لیے اس بیچاری کی محنت ضائع جاتی ہے. حالانکہ ہی از دا ون اس ویری مچ کیپیبل آف گیونگ یو بریک تھروز ود دا نیو بال. اس کے بعد پھر باقی بالرس کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کریں. لیکن آئی ڈونٹ نو واٹ سارٹ آف پچ دے گوئنگ ٹو ہیو اگینسٹ انگلینڈ ٹمارو. کہہ تو یہ رہے تھوڑا بہت ٹنچ آف گرین ہے, تھوڑا بہت پیسرز کو ہیلپ ملے گی, تو بات وہی گھوم پھر کے آ جائے گی کہ پاکستان نے اگر یہ سیریز جیتنی ہے, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, تو پاکستان کی بیٹنگ کو تو ہر صورت میں کلک ہونا ہے. ایون اگر آپ نے سیریز ڈرا بھی کرنی ہے تو آپ کی بیٹنگ کلک ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ جو میچز ہارے ہیں اگینسٹ انگلینڈ یا اگینسٹ بنگلہ دیش یا ایون اگینسٹ آسٹریلیا ان ریسنٹ مطلب ان دا لاسٹ 2 years ایٹ ہوم, اٹ ہیز بین بیکاز آف بیٹنگ کولیپسز, نتھنگ ایلس. اگینسٹ بنگلہ دیش وی ہیڈ 2 ویری بیڈ بیٹنگ کولیپسز, تو دا بیٹسمین ہیو ٹو کم تھرو. عبداللہ شفیع کو ریٹین کر لیا ہے بھائی پھر 11 میں. مطلب یہاں وہی والا مسئلہ ہے نا کہ 1-2 پلیئرز ایسے ہیں جن کو کہ کچھ بھی کر لیں وہ ریٹین ہی ہوں گے. اب بات وہی آتی ہے کہ یار یہ ہریرا ہو گیا, یا یہ مطلب جو بھی ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز ہیں اسکواڈ میں جیسے ہریرا, تو پھر بھائی یہ کب آپ ان کو کھلانے کا سوچیں گے, مجھے بتا دینا. کہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا نا, لیکن آپ تیار ہی نہیں ہے. وہ مطلب آئی ڈونٹ نو کون سی یہ سیکورٹی دینا چاہتے ہیں پلیئرس کو, کنٹینیوٹی دینا چاہتے ہیں کہ یہ آگے کی سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک بندہ نہیں کر رہا تو پھر دوسرے کو آپ چانس دو. لیکن بہرحال لیٹس سی, دا سیریز شوڈ پین آؤٹ ویری ویل. لیکن انگلینڈ کمپیئر ٹو پاکستان ہیو اے بیلنسڈ 11, انڈرسٹینڈ دیٹ, بیکاز دے ہیو گاٹ 2 گڈ اسپنرز ان جیک لیش اینڈ شعیب بشیر. اینڈ پلس ان کی پیس اٹیک حالانکہ اتنی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن وتھ واٹ یو کال اٹ واٹ ایور دے ہیو, ایون وداؤٹ بین اسٹوکس not being available to lead them, they still are pretty good side. And I don't know whether they'll be able to accomplish 3-0 this time, but they will be a formidable opponent. اور ان کی بیلنس بہت ان کی بالنگ میں ہے, تو اب اور ان کی بیٹنگ جو ہے it appears to come through when most needed. تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان نہیں جیت سکتی ہے سیریز, بالکل جیت سکتی ہے if they play to the best cricket. بٹ ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز دیٹ آر گوئنگ آن, آئی ڈونٹ نو یار کیا مطلب کیا ہم ایکسپیکٹ کریں اس پاکستان ٹیم سے. بہرحال شوڈ بی اے گڈ ٹیسٹ میچ. تو یہی ابھی کے لیے ہے. سو ٹیک کیئر, اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا میکسیمم, بیکاز اٹ ہیلپس دا چینل گرو. اینڈ اف یو لائک دا کنٹینٹ اینڈ یو ہیون سبسکرائب ٹو دا چینل یٹ, پلیز ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ دا بیل آئیکن بٹن سو دیٹ یو گیٹ دا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس وین ایور اپلوڈ ویڈیو. سو لیو یور کمنٹس. اور ابھی انڈیا سری لنکا کا T20 بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا T20 بھی ہے, تو وہ بھی کر لیں گے رات کو. ابھی میں نے کہا اس کو تو ریپ اپ کر لیں. اللہ حافظ جی.